शालोम मसीह। अक्सर आपको आजकल इस्लामिक स्कॉलर मिलेंगे जो कुरान और हदीस से ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये ज़मीन गोल है और ये सूरज का चक्कर लगाती है। कई इस्लामी स्कॉलर की वजह से मुसलमानों को ऐसे लगने लगा है कि उनके कुरान में बहुत ज़्यादा विज्ञान है। 12वीं सदी के पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर और एस्ट्रोनॉमर ने ये वाला मैप बनाया जिसमें अर्थ फ्लैट है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन में, और अर्थ चारों तरफ से काफ के पहाड़ों से घिरा हुआ था, और अर्थ एक गाय के सींगों में है, और वो गाय एक मछली पर, और वो मछली एक बर्तन में, और वो बर्तन एक फरिश्ते के दोनों पंखों पर टिका हुआ है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ये कहेंगे कि फलाना आदमी इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन सच ये है कि यही लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इनके एक्सपर्ट होते हैं। इसके सबूत कुरान में बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुरान से देखेंगे। कुरान 4310, वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को बिस्तर बनाया और उसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए। कुरान 13:3, और ये वही है जिसने ज़मीन फैला रखी है और पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए हैं। कुरान 71:19, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श की तरह बिछा दिया है। कुरान 2:22, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया और आसमान की छत बनाई। ये सब आयतें ये साफ साफ इशारा कर रही है कि ये ज़मीन चपटी है, लेकिन फिर भी आज के मुसलमान स्कॉलर लोगों को गुमराह करने में पीछे नहीं हटते और कहते हैं कि इनका कॉन्टेक्स्ट और तर्जुमा कुछ और कहता है। लेकिन जब हम कुरान की तफसीर को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कुरान 8820 में, और ज़मीन को तुम नहीं देखते कि ये कैसे बिछाई गई। इस आयत की तफसीर में अल जलालैन लिखता है कि ये ज़मीन सपाट है, यानी कि ये बताता है कि पृथ्वी फ्लैट है, और यही उलमाओं की राय है। इसका मतलब ये है कि पुरानी तफसीर से आपको दुनिया चपटी ही मिलेगी, भले ही आजकल के लोग इस बात को ना माने। कुरान की आयतें अपने दावे में कितनी खोखली है वो इस आयतों से पता लगाया जा सकता है। कुरान 2144, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम तुम्हें उसी किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम कावा मुंह फेर के नमाज पढ़ा करो। मतलब साफ ग्रेविटी की मदद से इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। खैर, ये दुनिया चपटी थी या गोल, मोहम्मद साहब का क्या मानना था, चलिए वो भी हम जरा देख लेते हैं। मुस्लिम 1774 में हम देखते हैं रसूल ने कहा, जब अल्लाह हर रात को जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है, दुनिया के आसमान पर नाजिल होके फरमाता है, सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँगा। और अल्लाह यही फरमाता रहता है जब तक कि सुबह ना हो जाए। अब अगर दुनिया चपटी होती तब तो ये बात ठीक थी, लेकिन अफसोस ये दुनिया गोल है। जब दुनिया के एक हिस्से में रात होती है तो दूसरे हिस्से में दिन होता है, यानी ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ज़मीन के एक हिस्से में ही आता है, ना कि पूरे ज़मीन पर। और फिर टाइम के साथ अल्लाह भी सैटेलाइट की तरह हमारी इस ज़मीन के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। साइंस के अकॉर्डिंग ये दुनिया गोल है, मगर इस्लाम कहता है कि ये दुनिया चपटी है और इसके कोने भी है। इब्ने मजब 2921, रसूल ने कहा कि जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो इसके दाईं और बाईं दोनों जानिब से दरख्त और पत्थर, दोनों जानिब के आखिरी कोनों तक, मतलब ज़मीन के दाएं और बाएं कोने भी होते हैं, जैसा कि हदीस कहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और हदीस भी मिलता है जिसमें अल्लाह ज़मीन के कोनों को लपेट चुका है। सही मुस्लिम 2889 में जब हम पढ़ते हैं, रसूल ने कहा, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को लपेट दिया है और मैंने इसके दोनों कोनों ईस्ट और वेस्ट को देख लिया है, और ये ज़मीन जहाँ तक मेरे लिए लपेटी गई है वहाँ तक मेरी उम्मत हुकूमत करेगी। इन सारे हवालों को देखने से यह साबित होता है कि इस्लाम में ज़मीन चपटी है।
अब आप खुद समझ सकते हैं कि दुनिया की 24% आबादी 0.8% ही नोबेल प्राइज ही पा सकी है। हम सभी जानते हैं कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, लेकिन दोस्तों ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम के अनुसार सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कुरान 1886 में हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने के हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा, जुल्करनैन, तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुँचाए और ये भी कि उनके साथ अच्छा सलूक करे। इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि जुल्करनैन, जो कि एक बादशाह था, जो जमीन में चलते चलते सूरज के डूबने की जगह तक पहुंच गया और उसने वहां सूरज को काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम भी मिली। लेकिन दोस्तों इस आयत की सफाई में मुस्लिम ये कहते हैं कि ये जुल्करनैन की आंखों का वहम था। इस्लाम ऐसा कभी नहीं कहता, जबकि इसके ताल्लुक से हमें एक हदीस भी मिलती है। जब हम सुन्ना अबी दाऊद 4002 को पढ़ते हैं, रसूल गधे पर बैठे थे, सूरज के डूबने का वक्त था। रसूल ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ जाता है? अबू धर ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। फिर रसूल ने कहा, ये जाता है गर्म पानी के चश्मे यानी कि झरने में जाके डूबता है। यानी कि दोस्तों इस हदीस से साफ हो जाता है कि सोलर सिस्टम के बारे में इस्लाम की क्या राय है। पर कुछ लोग कहते हैं कि इस हदीस की चेन सही नहीं है, लेकिन जो भी हवाले मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे हवाले ऑथेंटिक हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी इस बात को मानते हैं, पर सिर्फ चुनिंदा लोगों के अलावा। क्योंकि कहते हैं ना कि आप सोते हुए इंसान को जरूर जगा सकते हैं पर इस्लाम को नहीं। खैर इनके और भी सबूत मिलते हैं, जैसे कि बुखारी के 3199 में रसूल ने कहा, सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदे करता है और हर बार निकलने की इजाज़त चाहता है और वो दिन भी आएगा जब इसका सजदा कबूल नहीं होगा और फिर इजाज़त चाहेगा लेकिन उसे इजाज़त नहीं मिलेगी और इससे कहा जाएगा कि जहाँ से आया था फिर वहीं वापस चला जा और उस दिन ना तो ये मशरिक ना कि मगरिब से निकलेगा। अगर इस हदीस को आप गौर से देखें तो पता चलता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है और हर बार अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, मगर कयामत के दिन इसे इजाज़त नहीं मिलेगी और सूरज ना तो ईस्ट ना तो वेस्ट से निकलेगा। हम सब में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब रात का वक्त होता है तब दुनिया के दूसरे हिस्से में दिन का वक्त होता है, यानी सूरज कहीं नहीं जाता सजदा करने के लिए और ना कभी ईस्ट या तो वेस्ट से निकलता है। सूरज का ईस्ट या वेस्ट से निकलना केवल दुनियावी ज़बान से ठीक लगता है, लेकिन रसूल ने इसी दुनियावी ज़बान को इस्लामी कॉस्मोलॉजी का हिस्सा बना दिया और यहाँ तक कह दिया कि साही मुस्लिम 157 में जब हम पढ़ते हैं, जब तक सूरज वेस्ट से नहीं निकलता तब तक कयामत नहीं आएगी। सूरज का वेस्ट से निकलना तभी पॉसिबल है जब अर्थ अपने एक्सिस के अपोजिट रोटेट करे, जबकि यह साइंटिफिक पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उल्टी तरफ रोटेट करने के लिए अर्थ को रुकना पड़ेगा और रोटेशन रुकते ही अर्थ पर लाइफ भी खत्म हो जाएगी और अपोजिट रोटेशन का वक्त आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर हम एक और हवाला देखते हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कुरान 3129 में हम पढ़ते हैं, अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को पाबंद बना रखा है, सब एक मुकर्रम वक्त पर चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उससे बेखबर है। इस आयत की तफसीर में इब्ने कतीर कहते हैं, तफसीर इब्ने कतीर 3129, सूरज बहते पानी की तरह दिन के दौरान आसमान पर अपने रास्ते में चलता है, जब ये ढलता है अपने पूर्व में उगने तक पृथ्वी के नीचे ही अपने ही रास्ते पे चलता है और चांद के साथ भी यही सच है। और ओवरऑल इस्लामिक कॉस्मोलॉजी कुछ इस तरह से दिखती है कि ये दुनिया चपटी है, सूरज इसके चक्कर लगा रहा है और इसी तरह 7 आसमान और 7 ज़मीन है और 7वें आसमान पर अल्लाह का अर्श है।
जिस पे अल्लाह बैठा हुआ है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों, आप इन सच से मुंह मत फेरिए कि मोहम्मद 5वीं सदी के एक इंसान थे और उस समय के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इन सारे वाक्यों से साबित होता है कि मोहम्मद एक फेक नबी थे और उस समय के लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं था और रसूल ने कोई साइंस नहीं बताई, जो भी उन्हें सूझा बस वो बोल दिया। अब कुछ मुसलमान कहेंगे कि इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है, तो मेरा जवाब बिल्कुल यही है कि कोविड भी बहुत तेजी से फैला था, पर एक वैक्सीन ने उसका नाश कर दिया। इसी प्रकार उस जमाने में इस्लाम की सच्चाई को साबित करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान बहुत हद तक इन चीज़ों को समझ चुका है और ज़्यादातर आपको वैज्ञानिक लोग क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ही मिलेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आजकल के भी लोग इन बातों पर यकीन करके जी लेते हैं और लोगों को गुमराह करके इस्लाम मजहब में ला रहे हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या इस्लाम में विज्ञान की जरा सा भी झलक है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।